प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद पत्रकार वार्ता में कहा कि पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। बाढ़ को लेकर 36 बड़ी चौकियां बनाई गई हैं। 131 बोट, गोताखोर, 1 प्लाटून पीएसी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि चंबल से 22 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से हमीरपुर, इटावा, औरैया, जालौन सहित कई जिले प्रभावित हैं। जल शक्ति मंत्री ने सभागार में स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था ठीक न होने पर सीएमओ को कड़ी फटकार लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं समेत पत्रकारों को भी बाहर जाने की बात कही। बैठक समाप्त करके श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत सामग्री बांटी। बाढ़ से प्रभावित 1327 लोगों को राहत सामग्री, दवाएं, कपड़े उपलब्ध कराए जाने की रणनीति तय की गई। बताया बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। हमीरपुर में राजघाट बांध से 3 लाख क्यूसेक पानी बेतवा नदी में छोड़े जाने का असर रविवार सुबह दिखाई दिया। पानी मेरे गांव में जाने की जगह नहीं है, ऊपर हो गया है, गांव में भर चुका है। अब बस घर में जाने की संभावना हो चुकी है पूरी। यानी कि आप नीचे वाला घर छोड़ के ऊपर वाले पे रह रहे होंगे। नीचे के जो हो गया जानवरों को कोई पता, खाने पीने का कैसा इंतजाम है कोई आपके पास? इंतजाम नहीं है हमारा लोगों। सुबह से कुछ खाया है आप कोई लोगों ने? इंतजाम नहीं है, ऐसे भूखे पे जो यहाँ फंस गया वो फंसा ही है, जो घर में फंसा वो फंसा है। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं, लाइट तो खैर नहीं आएगी और सिलेंडर खाली है, लाने की कोई। प्रशासनिक अधिकारी क्या कहते हैं? प्रशासनिक अधिकारी आज तक का टाइम दिया था, आज तक का टाइम दिया था। हाँ, आज तक का टाइम दिया था, लेकिन अभी कोई समाधान नहीं 1.5 हुआ। घंटे का कहा था उनने कि आपका साधन मिल जाएगा। 2 घंटे का टाइम दिया था, पूरा दिन व्यवस्था करके 2-2 चच्चर करके आज की व्यवस्था कर लेना। कल से आपका राशन पानी जो कुछ होगा आपके जहाँ पे हो, फिर अगर निकालने की क्षमता होगी तो निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो आपको। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही दोनों नदियों का पानी शहर के निचली बस्तियों के साथ साथ गांव में भी घुसने लगा है, जिससे लोग ऊपरी हिस्सों में डेरा डाले हुए हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, अपने गूगल को खोलिए और गूगल बाबा से पूछिए। और संजय जी को भी मैं कहना चाहता हूं, अगर संजय जी नहीं देख सकते तो किसी से दिखवा लें। उनको पता चलेगा कि भारत की जितनी भी स्कीम है, 44 की 44 जो महत्वपूर्ण स्कीम है, सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे स्थान पर है। भारत के जितने राज्य हैं सब काम कर रहे हैं। मैं किसी राज्य के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन किसी भी स्कीम को आवास बनाने में, प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। शौचालय बनाने में 2,61,000 शौचालय बना के नंबर 1 पर है। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय और 1 करोड़ 38 लाख विद्युत का कनेक्शन दे करके उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। 1 करोड़ 50 लाख घरों तक उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन पहुंचा के उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर स्थान पर है। 2 करोड़ 42 लाख किसानों को सम्मान निधि देकर उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। रोजगार की दर सबसे भारत में सबसे कम उत्तर प्रदेश की है, उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। हर दृष्टि से आप वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे जाइए और गूगल बाबा से पूछिए, हे गूगल बाबा कौन सा राज्य नंबर 1 पर है, तो गूगल बाबा कहेंगे उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल बाबा कह रहे हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत जानता है। तो संजय बाबा से कोई ज़रूरत नहीं है पूछने की, गूगल बाबा से पूछ लीजिए, वो बताएंगे। 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। 2017 देखा, 2019 देखा, पंचायत चुनाव देखा, अब 2022 देखिएगा। 350 के पार भारतीय जनता पार्टी जाएगी और फिर से अपनी सरकार बनाएगी। इनके पास कोई काम नहीं है। जिस क्षेत्र से सांसद हैं वहाँ की जनता तरस रही, पोस्टर लगा रही कि गायब है हमारा सांसद, FIR दर्ज कराने के लिए लोग तैयार हैं। कोरोना की 2 लहर चली गई, एक दिन देखने के लिए नहीं गए। और ये बात करते हैं वोट की, इनको शर्म आनी चाहिए और सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों के कारण से, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के कामों के कारण से निश्चित रूप से मोदी और योगी के साथ है और सभी चुनाव में उनके कामों पर मुहर लगाई है। आगे आने वाले चुनाव में भी कमल का फूल खिलेगा और 350 के पार हम जाएंगे और फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। क्या पाया? देखिए, अभी आप सबकी जानकारी में है कि राजस्थान के कोटा बैराज से और धौलपुर की तरफ से भारी मात्रा में राजस्थान से पानी छोड़ा गया। लगभग 22 लाख क्यूसेक मीटर पानी चंबल में आया, जिसके कारण से चंबल का जलस्तर और जमुना का जलस्तर बढ़ गया
और हमारे कई ज़िले उससे प्रभावित हुए, इटावा, औरैया, जालौन और हमीरपुर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कल मैं इटावा और औरैया का निरीक्षण किया था। आज मैं जालौन और हमीरपुर में हूँ। अभी मैंने हमीरपुर के जहाँ पर जिलाधिकारी ने हमको कोऑर्डिनेट्स दिए थे उन सब एरिया को हम लोगों ने देखा है। कुछ गांव हमारे पानी उनके नज़दीक तक पहुंच गया है, कुछ गांव के चारों तरफ पानी दिख रहा था, लेकिन गांव अभी तक सुरक्षित दिखाई पड़ रहे थे। हमारे 3 ऐसे यहाँ पर स्थान है, 3 हमारी 2 ब्लॉक है और एक नगरीय क्षेत्र है, जिनके कुल 13 गांव अभी प्रभावित हुए हैं। उसमें 1327 लोग उससे प्रभावित हुए हैं। उसकी तैयारी के दृष्टि से, उनकी सुरक्षा और उनके बचाव के कार्य की दृष्टि से यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी हमीरपुर के जिला प्रशासन ने किया है। 36 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, 131 बोट की व्यवस्था की गई है, 35 गोताखोर लगाए गए हैं, 1 कार्टून PSC यहाँ पर आ चुकी है और इसके साथ साथ राशन की किट तैयार है, उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था है। हम लोगों ने हर विभाग के लोगों को पंचायत तक, ग्राम तक नोडल अधिकारी बनाने के लिए यहाँ पर निर्देशित किया है कि किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या ना होने पाए। उनके तक हम राशन भी पहुँचाएँगे, भोजन का पैकेट भी पहुँचाएँगे, दवाई की किट भी पहुँचाएँगे, कपड़े जिनके पास नहीं उनको कपड़ा भी उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ एक अलग से किट लैया चना, नमकीन, बिस्किट, इसका भी किट उपलब्ध कराएंगे। जो सरकार के द्वारा जितनी चीज़ें अनुमन्य है वो सब चीज़ें उनके तक पहुंचाएंगे और निगरानी के दृष्टि से हमारे पुलिस के जवान वहां पर तैनात होंगे। प्रकाश की कोई असुविधा ना होने पाए उसके लिए भी हम लोगों ने कहा है। यहाँ पर इमरजेंसी लाइट है, टार्च है, मोमबत्ती है, इन सब चीज़ों की भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। फॉगिंग की व्यवस्था, ब्लीचिंग की व्यवस्था, क्लोरीन की गोली देने की व्यवस्था और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था और पशुओं के टीकाकरण की व्यवस्था, पशुओं की दवाई की व्यवस्था भी, इन सब चीज़ों को लेकर के अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए आज यहाँ की एक अच्छी व्यूह रचना हम लोगों ने बनाई है और उस व्यूह रचना के माध्यम से निश्चित रूप से हमीरपुर के किसी गांव में किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा ना होने पाए उसके लिए हम लोग काम करेंगे। जमुना जी 2 मीटर ऊपर बह रही हैं और बेतवा जो है 1 मीटर ऊपर बह रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जलस्तर का जो औरैया में, इटावा में और जालौन में धीरे धीरे स्तर कम हो रहा है। 1-2 दिन में हमारे हमीरपुर में भी जलस्तर कम होगा और पूरे हमीरपुर के जिस एरिया में पानी चला गया उस एरिया से भी पानी घटेगा। अभी तक 200 हमारे फूड पैकेट आज हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष ने, बाकी सब लोगों ने नगर पालिका के तरफ से वितरित किए हैं और हमारे जो राशन किट है वो भी बन करके तैयार है। अभी हम भी कुछ राशन किट यहाँ पर वितरित करेंगे। आवश्यकता अभी तक नहीं थी, अब आवश्यकता जैसे जैसे पड़ेगी वैसे वैसे उनको हम सब लोग राशन किट भी उपलब्ध करेंगे।